हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। पहले दोस्तों, आप सब जानते हो कि बिहार सरकार की जो एसआई की वैकेंसी है या तरह तरह के जितने भी इस ग्रेड की वैकेंसी है वो सब का अनाउंसमेंट सरकार कर चुकी है और वैकेंसी का इंतजार जो बच्चे कर रहे हैं वो ये बात समझ ले कि वैकेंसी आ जाएगी तो आप अपने आप से पूछ के देखो कि क्या आप 2-3 महीने में तैयारी कर लोगे, क्योंकि एग्जाम तो वो 2-3 महीने में ले लेते हैं। तो झूठ मूठ में आप इंतजार कर रहे हो, वैकेंसी आ चुकी है। आपको अनाउंसमेंट को समझना चाहिए और मोटिव को समझ के अभी से तैयारी करिए, क्योंकि अभी तक जितने भी बिहार एसआई का रिजल्ट हुआ है सब में मेरा रिजल्ट आया हुआ है। मैंने विथ प्रूफ आपको दिखाया भी था। और क्या वो तरीके थे, क्या वो प्रोसेस था, कैसे मैंने वो सारे एग्जाम क्रैक किए थे, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज पॉइंट वाइज, क्या सिलेबस था, कैसे आपको क्रैक करना है, कैसे मैं आपकी मदद करूंगा, कितना आपको कट ऑफ लाना है, कौन से बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे बुक्स के मामले में आप लोग धनी हो, बिहार के बच्चे बुक्स के मामले में धनी हो तो उनको सब पता होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना सही तरीके से है, समझ रहे हो ना। तो ये वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जितना भी रिजल्ट आया मेरा आप देख सकते हो और आपको उससे काफी हेल्प मिलेगा। देखिए, रिटन एग्जाम होता है, पहली चीज रिटन एग्जाम इन द सेंस लिखना नहीं है, उसमें गोला करना है, ये तो आप जानते होंगे। एमसीक्यू बेस्ड होता है, आपको एमसीक्यू पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी वही दे करके वही ले लिया जाता है आपको वापस, अभी तक तो नहीं दिया गया है, तो ये चीज तो ध्यान में रखनी है। तो आपको कुछ मिलेगा नहीं उधर से लाने के लिए। लेकिन रिटन एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं, टोटल मार्क्स जो है मतलब नंबर ये हो जाएंगे 200, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है। अब 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना। निगेटिव 1/10 है। 1/10 का क्या मतलब है, कुछ बच्चे इसको ऐसे समझते हैं ये फुल मार्क्स एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, इसका 1/10 है, ना कि एक का 1/10 है। समझ में आ रहा, मतलब आप 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो वो एक क्वेश्चन का ले जाएगा, इसको समझो आप। इसलिए कहा जाता है कि 1/10। बट अगर 2 क्वेश्चन ले जाता है, 2 मार्क्स का, एक गलती करते हो, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलने हैं और एक गलती करते हो तो उसका 1/10 कितना होगा, वो आपसे काटा जाएगा, 0.2 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर होगा। ऑफलाइन होगा, ओएमआर एग्जाम होगा, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये ही करके, यही एग्जाम का प्रोसेस पार करके मैंने भी एग्जाम क्रैक किया था, आप भी करोगे, टेंशन मत लो। क्योंकि देखो, ज्यों-ज्यों दरोगा की वैकेंसी आ रही है, सबसे पहले बहुत कम बच्चों ने भरा था, क्योंकि बिहार एसएससी का आप हाल देख ही रहे हो, कब से लेकर के अभी तक लटका के रखा है। तो यही एक एग्जाम है जो रेगुलर हो रहा था। बट क्या हुआ था कि बैकलॉग, कोरोना की वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं ना, कोरोना की वजह से या और भी जो रीजन थे, ऑफिशियल सरकारें बदल जाती हैं, तो ये सब प्रोसेस चल रहा है, अभी चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा आपको अपॉइंट कर लेना है सरकार को, क्योंकि पुलिस की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। क्वेश्चन के सिलेबस को कुछ ऐसे समझते हैं, मैंने बहुत अच्छे डायग्राम से बनाया हुआ है और भी तोड़ के आपको समझाने वाला हूं, और हर साल के कट ऑफ की भी वीडियो लाऊंगा कि कितने कितने कट ऑफ रहे हैं, आपको कितना टारगेट करना है। पीटी टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके में आपको कंप्लीट जीके पढ़नी पड़ेगी। जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, ज्योग्राफी की हम एक सीरीज मैप से आपको याद करवाएंगे। मैप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, भारत का मैप आपने देखा होगा आई थिंक, बहुत ही अच्छा है, उस पे इसी बोर्ड पे समझाएंगे ताकि क्लैरिटी के साथ आपको दिखे वो हर चीज, ठीक है। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से यहां रखा हुआ है आपके लिए। ये 3 पोर्शन है, इसमें से बायो सबसे ज्यादा है, समझ रहे हो आप। बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट ये सब चैप्टर से पूछे गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी के साथ करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। हमारी मैम है जनरल साइंस वाली, वो आपको ये सारा टॉपिक पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, समझ रहे हो। और अगर आपको हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्ट है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी 299 पे हम आपको करवाएंगे, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे 299 पे। अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो नीचे एक व्हाट्सएप का नंबर होगा, डायरेक्ट मैसेज करने का, आप उस पे हाय लिख करके भेजोगे, सर आई वांट टू ज्वाइन, या मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, आपको सारा प्रोसेस उसमें हम बता देंगे, ठीक है। जनरल साइंस का ये रोल रहा। इकोनॉमी का करंट बेस्ड पूछा जाता है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, अभी फॉरेन रिजर्व कितना है, मतलब विदेशी मुद्रा हमारे पास कितना है, कितने नंबर पे हमारी इकोनॉमी है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार भी, ये सारा हम आपको पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में मैंने बताया, मैप बेस्ड पूछा जाता है, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, कौन दर्रा कहां है, किससे बहता है, ये सारा इसके सिलेबस में रहेगा। पॉलिटी का क्या कहना, बिहार दरोगा का एक अच्छा लगता है मुझे पार्ट कि पॉलिटी जो है वो अच्छे लेवल का पूछता है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कोई क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का, बीपीएससी लेवल का पूछ रहा है। पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट पहले से भी है, इस बोर्ड पे भी हम पढ़ाएंगे। एक एक चीज मैं आपको 89 का फॉर्मूला जो आर्टिकल वाला है वो फिर से याद करवाऊंगा, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, इसलिए आपको जुड़े रहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक एक वीडियो की सीरीज आएगी, पिछला छूटेगा, अगला थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, बट
आप कर सकते हो। मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन दिनों, पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन ये बढ़ने की संभावना है, याद रखिएगा। तो चूंकि बिहार के बच्चों का मैथ रीजनिंग अच्छा होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है आपको? तो जीके का पोर्शन क्या होता है, मिसलेनियस जीके आप समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं मेंस में क्या होता है। देखिए 30% हिंदी में लाना है, 100 में 30 नंबर आपको लाना है। ये 30 नंबर अगर आप ला दिए तो आपका काम निकल गया। तो इतना तो बहुत दुर्भाग्यशाली बच्चा होता है जो नहीं ला पाता है, वो ला ही देगा। जीके में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स, जिसमें मैथ रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो मैथ रीजनिंग यहां भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और जीके जीएस जो पिछले में हमने देखा था, जीके जीएस का सेम सिलेबस है, थोड़ा टफनेस बढ़ जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी जो जीके ये सब 60-65 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तक रहेंगे, तो आपको टफनेस का इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये चीजें अभी आपको क्लैरिटी रखनी होगी कि जीके जीएस का सबसे ज्यादा पोर्शन है। इसीलिए कह रहे हैं अगर आप ज्वाइन करते हो या चैनल पर भी रहते हो तो सारी चीजें आपको अपडेटेड मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने सारा एग्जाम खुद क्रैक किया हुआ है, तो फिर मुझे एक बेहतर अनुभव है कि क्या एग्जैक्टली पैटर्न बदल रहा है, सिलेबस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैथ का सिलेबस मैंने बताया, मैथ के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपको ऐसे सेक्टर में ये भी जा रहा है जहां पे बच्चे ना बना पाए। करंट अफेयर्स का इतना ज्यादा रोल है। करंट अफेयर्स का ऐसा सिनेरियो समझो कि करंट अफेयर्स ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो अनबुझ टाइप हो, मतलब किसी को कभी वो समझ ही नहीं आया, ऐसा ऑब्स्क्योर्ड रहता है, छुपा हुआ करंट अफेयर्स रहता है। जो डेली बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक न्यूज़पेपर, उनसे नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो करंट अफेयर्स आ रहा है सुबह में 5 मिनट के अंदर का रहता है, सिर्फ क्लास, नो बकवास, उसमें सिर्फ क्लास में पढ़ाता हूं और कुछ फालतू की चीजें नहीं पढ़ाता हूं। तो वो आप वहां से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या था। देखिए कट ऑफ अगर 75 से 80 नंबर आप लाते हो, सोचो कितना, अभी भी कितना इजी है, समय के साथ साथ ये बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 65 पे रिजल्ट हो जाता था, 75 से 80 नंबर अगर आप लाते हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात करते हैं नेगेटिव आ रहा है, आपको डाउट है कि हाँ 5 क्वेश्चन भी अगर सही कर दें, 30 क्वेश्चन करें उसमें से 5 भी सही है, तो आपके तो पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। 75 से 80 मैंने एक ओवरऑल लिख दिया है, यही सबसे हाईएस्ट रहा है अभी तक। एक पूरा कट ऑफ का एनालिसिस लाएंगे, जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें कितना कितना था, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको चैप्टर सब मिलेंगे, जितने प्लेलिस्ट है उस सब में चैप्टर्स पहले से भी हैं। अब एक लगातार सीरीज स्टार्ट होगा, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज अपडेटेड आपको वहां पे हम दे देंगे, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।